अब देखो भाई, उसके आगे पेज नंबर 12 पे पढ़ाना है। तो पेज नंबर 12 पे देखो, मैंने हालांकि बोर्ड पे भी लिख दिया है और बुक से भी पढ़ा दे रहे हैं ना। बुक पे देखो पेज नंबर 12 पे ऐसे करके दिखा रहा होगा, और उसमें मैं पहले तुम लोगों को ये वाला पढ़ाऊंगा, फिर ये, और फिर उसके बाद ये वाला पेज पढ़ाऊंगा। तो इसमें कुछ वैसे बोर्ड पे लिख के इतना समझाने वाला तो है नहीं, क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं जो लाइट रिलेशन की तरह था। इसको केवल स्टोरी की तरह तुम्हें समझना है कि खेती किस तरह से की जाती है। ठीक है, तो अब देखो इसमें पहला लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड, यानी कि हम लोग किस तरह से खेती करने के लिए भूमि को यानी कि ज़मीन को तैयार करते हैं। तो उसमें पहला है प्लगिंग और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्लगिंग का मतलब होता है जोतना, खेत को जो खुदाई करते हैं उसको बोलते हैं प्लगिंग। ठीक है, और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी कि या तो फिर मिट्टी को पूरा तैयार करना, मिट्टी को एकदम नरम बना देना। तो पहले लिखा हुआ है The soil of the agricultural land has to be prepared before sowing seed, यानी कि बीज को मिट्टी में लगाने से पहले मिट्टी को पूरी तरह से क्या करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। The soil is first plugged to loosen it, सबसे पहले मिट्टी को हमें एकदम ढीला करना पड़ता है। ढीला मतलब कि इतना आराम से कि उसमें बीज लगाएं और पानी जैसे ही वो तुरंत नीचे उतर जाए। अगर मिट्टी टाइट होगी तो पानी नीचे तक नहीं जा पाएगा, उसकी जड़ों तक। Doing so improves soil aeration and helps the plant to absorb nutrient and water from the soil। तो ऐसा करने पे क्या होगा कि जो मिट्टी है उसमें हवा भी जा सकेगी, तो जो बीज नीचे रहेगा उसको एयर भी तो चाहिए होती है, ताकि आराम से जब मिट्टी एकदम ढीली ढाली होगी तो हवा भी जाएगी, पानी भी जाएगा, तो बीज को तैयार होने में आसानी होगी। Loosened soil also help the root to grow freely and deeper in the soil. The process of loosening and turning the soil is called tilting or plugging। यानी कि मिट्टी को ढीला करने से क्या होता है कि बीज जो है उसकी जड़ें आराम से नीचे तक फैल भी सकेंगी। अगर मिट्टी टाइट होगी तो जड़ों को उसको चीरने में, उसको फाड़ने में, मिट्टी को अंदर तक जाने में परेशानी होगी। लेकिन अगर मिट्टी एकदम नरम नरम होगी तो बीज जो है उसकी जड़ें आराम से नीचे फैल सकेंगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, टिलिंग बोलते हैं या फिर प्लगिंग बोलते हैं। दूसरा लिखा हुआ है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट, अपनी किताब में देख के पढ़ते रहो। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट का मतलब मैंने ही बताया था, औजार को बोलते हैं। देखो बगल में एक हल बना हुआ है इस तरह से, है ना ये। तो बिफोर सोइंग द सीड इट इज नेसेसरी टू ब्रेक soil to the size of grains to get better yield. The main tools used for this purpose are the plug, hoe and cultivator। यानी कि खेती करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट औजार है उसको बोलते हैं प्लग। प्लग का मतलब हल, प्लगिंग मतलब होता है जोतना और प्लग का मतलब होता है हल। तो हल जो है वो खेती का सबसे मेन यानी कि सबसे ज़रूरी यंत्र माना जाता है, उसके बगैर कोई भी खेती कर ही नहीं सकते हैं। हालांकि उसके अलावा अब जो ट्रैक्टर में पीछे लोहे का बनता है उसको कल्टीवेटर बोलते हैं, वो भी होता है। प्लग, फार्मर यूज इम्प्लीमेंट नोन एज प्लग मेड अप ऑफ वुड विच इज प्लग बाय अ पेयर ऑफ बुल्स। द लॉन्ग लॉग ऑफ वुड इज कॉल्ड द प्लगिंग शाफ्ट। यानी कि जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, हल को दो बैलों के बीच में लगा देते हैं और उसको, और जो उसमें लंबी सी एक डंडी होती है उसको क्या बोलते हैं, लॉक बोलते हैं, LOG लॉक। उसको उन्हीं बैलों के पास में लगा देते हैं और बैलों से उसको पूरा खोद देते हैं। और जो लंबी सी डंडी होती है, ये देखो ये वाली जो है, इसको बोलते हैं प्लग शाफ्ट। क्या बोलते हैं, प्लग शाफ्ट। फिर आगे देखो, इट इज अ हैंडल दैट at one end while the other end is attached to the beam placed on the neck of the animal। यानी कि इसका जो है एक छोर, एक कोना जो होता है वो बैलों के पास होता है और दूसरा कोना जो है वो प्लग के पास, यानी कि जहाँ पे खुदाई होती है उसके पास में होता है। It contains a strong triangular iron strip called plug shear। As the animal pull the plug, the pointed end digs into the soil and loosens it। It is a traditional method of preparing the soil। यानी कि जो हल होता है उसके एकदम कोने पे जो पार्ट मिट्टी में, ये वाला जो हिस्सा है ये मिट्टी में होता है, तो यहाँ पे हल्का सा लोहा लगा देते हैं ताकि मिट्टी को आसानी से खोदा जा सके। तो ये बहुत ही पुराने मेथड है, बहुत ही पुराने, मतलब कई सौ साल पहले ऐसा किया जाता था और आज तक अभी भी ऐसे ही चल रहा है। अच्छा, इसके अलावा जो दिया गया है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर जो है वो एकदम नए ज़माने का है, आज के ट्रैक्टर में जो यूज़ होता है उसको बोलते हैं कल्टीवेटर। प्लगिंग
techniques have improved over time. Implements called cultivator driven by tractor are used nowadays. This modern technique saves a lot of time and effort of the farmer. यानी कि ट्रैक्टर और कल्टीवेटर की वजह से हमने क्या किया कि अपना काफ़ी सारा समय और काफ़ी जल्दी काम को निपटाना स्टार्ट कर दिया है। अगला है लेवलिंग ऑफ द सॉइल। यहाँ पे देखो लेवलिंग ऑफ द सॉइल यानी कि मिट्टी को बराबर, जिसमें मिट्टी जो खोद दी उसमें बीज डाल इसका उसको बराबर करना पड़ता है, उसको बोलते हैं लेवलिंग। तो द मॉइस्ट सॉइल दैट कम्स टू द सरफेस आफ्टर बीइंग प्लग फॉर्म clumps. These clumps are crushed during a wooden plank called levelers. This process is called leveling. यानी कि जब अगर तुम कभी ज़िंदगी में या जीवन में किसी खेत में गए होगे तो वहाँ तुमने देखा होगा कि जब खेत को जोता जाता है तो उसमें से मिट्टी के बड़े बड़े से टीले होते हैं, मिट्टी के बड़े बड़े से टुकड़े ऊपर निकल आते हैं, मिट्टी के टुकड़े बन जाते हैं, या तो इतने बड़े होते हैं मैक्सिमम इतने बड़े तक आ जाते हैं। तो लेवलर से क्या करते हैं कि उसके ऊपर लेवलर चलाते हैं जिससे कि वो मिट्टी के जो डीले हैं, जो टुकड़े हैं मिट्टी के, वो क्या हो जाए, टूट जाए, एकदम चूरन जैसा बन जाए मिट्टी। तो इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, लेवलिंग बोलते हैं। अगला है सीड सिलेक्शन एंड सोइंग। सीड सिलेक्शन एंड सोइंग यानी कि बीजों को सिलेक्शन करना, चुनना और उनको बोना। The seeds are then sowed in the loosened and aerated soil. It is known as sowing. Healthy seeds are selected for this purpose. यानी कि बीजों को हम लेते हैं और उनको जो ढीली ढाली मिट्टी तैयार की है हमने उसमें उनको बो देते हैं। इसी को जो बोने की टेक्निक तरीका होता है इसको बोलते हैं सोइंग। और जब हम बीजों को बोते हैं तो इसके लिए हम लोग हमेशा हेल्दी सीड यानी कि जो मजबूत बीज लगता है, स्वस्थ बीज होता है, उन्हीं को लेते हैं, कमज़ोर बीजों को नहीं लेते हैं। सेलेक्टेड सीड्स आर केप्ट इन द कंटेनर ऑफ वाटर। द डैमेज सीड फ्लोट इन ऑन द वाटर व्हाइल द हेल्दी सीड सिंक इन द वाटर। तो जब हम बीजों को लेकर के आते हैं बाज़ार से या हमारे घर में जो रखे होते हैं उनको हम पानी में डालते हैं। पानी में डालने से क्या होता है कि जो अच्छे बीज होंगे वो पानी में नीचे बैठ जाएंगे और जो सड़े हुए सीड होंगे, जो अनहेल्दी होंगे, स्वस्थ नहीं होंगे, वो बीज ऊपर आ जाएंगे। उनको हम पानी में अलग कर देंगे और नीचे कौन सा बचेंगे, जो स्वस्थ यानी कि अच्छे बीज होंगे। Seeds are sown at equal appropriate distance from each other. This gives space to each seed to develop root. If the seeds are crammed, it leads to overcrowding. The seeds should be sown at the right depth. If the seed is sown in shallow depth, birds and animals will find and eat them. If the sowing is too deep, then the seed will be deprived of air and not germinate. जब हम बीज को लगाते हैं तो उन बीजों को क्या करते हैं, लगाने का तरीका हमारा एकदम सही होना चाहिए। पहला तरीका ये होना चाहिए, इस बात पे गौर करना चाहिए कि एक बीज और दो बीज जो लगाओगे, दो बीजों के बीच में दूरी होनी चाहिए, पास पास नहीं लगाना है। दूर दूर लगाने से क्या होगा कि सारी बीजों की जड़ें फैलने में आसानी होगी। पास पास लगाओगे तो इस पेड़ की जड़ इस पेड़ को रोकेगी और इस पेड़ की जड़ उस पेड़ को रोकेगी। इसलिए हमें बीजों को दूर दूर लगाना होता है ताकि सब लोग आराम से फैल सकें। दूसरी बात, हमें बीज को थोड़ा सा गहराई में लगाना होता है, एकदम ऊपर नहीं रखना होगा, वरना चिड़िया आएंगी मिट्टी खोद के उसमें से बीज खा जाएंगी तो पेड़ लगेंगे ही नहीं। और तीसरी बात, बीज को बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं लगाना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गहरा लगा दिया तो पानी और हवा वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, जिससे बीज बड़ा नहीं हो पाएगा। Seeds are treated before the planting of seeds. They are coated with pesticide or nutrient solution to prevent it from soil-borne disease. The nutrients help the seeds to germinate and grow. Seeds are grown by traditional broadcasting, in which seeds are manually scattered by the farmer. This method does not distribute the seeds uniformly. तो जब सीड को हम लगाने जा रहे होते हैं उसके पहले हमें क्या करना होता है, बीजों के ऊपर थोड़ी सी एक दवाई आती है, कुछ ही किसान होते हैं जो लगा लेते हैं, जिससे कि बीज को जब हम मिट्टी में बोएं तो ऐसा ना हो कि मिट्टी में जो पहले से कुछ बैक्टीरिया है वो बीज को खा जाएं। इसलिए बीज में पहले से थोड़ी सी दवाई लगा देनी चाहिए। और दूसरी बात, जो हम लोग बीज खेतों में लगाते हैं
किसान लगाते हैं वो आज भी उसी पुराने तरीके से लगा रहे हैं, हाथ से लेते हैं और ऐसे छिड़क देते हैं। उससे क्या होता है कि कहीं पे बीज घनी हो जाती है और कहीं पे बीज रह ही नहीं जाती है, होती ही नहीं है। तो इसके लिए हमें मशीनों का यूज़ करना चाहिए ताकि मशीन क्या करेगी, एक साथ बराबरी से हर जगह पे बीज लगा देगी, यानी कि खेत का कोई भी हिस्सा खाली नहीं रहेगा। आखिरी चीज़ बची है ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल का मतलब होता है बहुत ही पुराने ज़माने के औजार। तो द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल। द सीड्स आर filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp end. These ends pierce into the soil and place seeds there. तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि एक ऐसा औजार होता था जो बैल में लगा देते थे और चलाते थे, तो उसमें धीमे धीमे बीज डालो और एक एक बीज नीचे मिट्टी के अंदर तक चला जाता था। तो आप लोगों का पेज नंबर 13 तक मैंने करा दिया है, पहले इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर मैं इसके बाद की वीडियो आप लोगों को दे दूंगा। और प्लीज़ केवल एक बच्चे ने मुझे साइंस का होमवर्क भेजा है, बाकी सभी बच्चे मुझे भेजो और टेलीग्राम को ज्वाइन करो और उस पर सब्सक्राइब भी कर देना। उसका अलग से मैंने एक चैनल बनाया है जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे। थैंक यू।